नमस्ते बच्चों। हमने पिछले वीडियो के अंदर कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य जो हमारा पाठ है संत वाणी, उसके अंदर संत वाणी के जो पहले कवि है कबीर, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हमारे दूसरे कवि है तुलसी। कबीर जहां एक और निर्गुण धारा के प्रवर्तक, निर्गुण धारा को लेकर के चलने वालों में प्रमुख थे, उसी में तुलसीदास सद्गुण धारा के अंदर राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। तो आज हम पढ़ेंगे तुलसी के बारे में। यानी तुलसी या तुलसीदास, ऐसा माना जाता है कि भारतीय समाज के अंदर, चाहे से हिंदू समाज के अंदर, एक जो भगवान श्री राम का जो आराध्य के रूप में चित्र बिठाना, वाल्मीकि ने रामायण तो लिख दी थी, लेकिन वर्तमान समय के अंदर लोगों के कंठ के अंदर रामायण और उसके आदर्शों को, रामायण के जो पथ प्रदर्शक के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक पुत्र के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई के रूप में, जो एक मर्यादापूर्ण रिश्तों का जो स्थापन है, वो तुलसीदास ने ही किया था। उन्होंने राम को घर घर का आराध्य बना दिया अपनी रामचरित्र मानस लिख करके, और उन्होंने राम भगवान को यहाँ पर पूर्णतः से स्थापित कर दिया था। तो उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तुलसी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव के अंदर हुआ था। यानी इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव है, उत्तर प्रदेश के अंदर आया हुआ, उसके अंदर इनका जन्म हुआ था। और जो इनकी मृत्यु है सन संवत 1680, वो कहते हैं ना, सन संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजे शरीर। यानी 57 उसमें से अगर अपन घटा देते हैं तो लगभग 1623 ईस्वी के आसपास इनका क्या हुआ था, यहाँ इनका जन्म होता है और यहाँ इनका देहांत होता है। इस कालखंड के अंदर तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी, ये एक ब्राह्मण घर के अंदर पैदा हुए थे। और इनके पिताजी थे बहुत अच्छे ज्योतिष्य थे। जब उन्होंने देखा कि अबुध नक्षत्र के अंदर जन्म होने के कारण ये जो पुत्र है ये घर वालों के लिए कष्टकारक है, तो उन्होंने अपनी जो दासी थी मुनिया उसको दे दिया और वो लेकर के तुलसीदास को चली गई। उसने 5-6 साल तक तुलसीदास का पालन पोषण किया, और 5-6 साल बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो तुलसीदास जी ऐसे ही एक बहुत कष्ट और एक बहुत विघ्नताओं के अंदर घूमते फिरते, और उन समय के बाबा नरहरिदास ने इनको अपने पास आश्रय दिया। इन्होंने उसको रखा, शिक्षा दीक्षा दी, और बाद में इनका विवाह भी किया, और बाद में ये उन्हीं के सानिध्य में वेदारंभ करते हैं। इनके बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि इन्होंने पहली बार जब ये पैदा हुए तो उस समय राम शब्द का उच्चारण किया था। और ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी पैदा हुए थे तो उनके 2 दांत थे वो मुंह के अंदर विद्यमान थे। यानी बच्चे के जन्म होने के कुछ समय बाद दांत आते हैं, लेकिन जब इनका जन्म हुआ उसी समय इनके दांत थे वो आए हुए थे। आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं तुलसीदास के जो दोहे हैं उनके बारे में। तो चलने उससे पहले थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि किस प्रकार से वो तुलसीदास जी ने लिखा। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं, मैंने परिचय छोटा सा रख दिया है। कुछ रचनाएं हैं जो प्रमुख, जिनके अंदर रामचरित्र मानस है वो सर्व प्रमुख है। यानी रामचरित्र मानस लिख करके, राम चरित्र मानस लिख करके तुलसीदास जी अमर हो गए हैं। यानी ये क्या है, भारतीय समाज का एक चित्रण, भारतीय मर्यादाओं, भारतीय आदर्शों का एक चित्रण है ये ग्रंथ, जो उनको एक क्या है, दिशा देने का काम करता है। ये किसके माध्यम से, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तुलसीदास जी के द्वारा। लगभग 1576 के आसपास लिखा, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा तुलसीदास जी के प्रमुख ग्रंथों में कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, और ऐसे रामलला न छू, ऐसे करके काफी सारी रचनाएं हैं जो प्रमुखता से तुलसी ने अवधी और ब्रज दोनों के अंदर लिखा। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं के अंदर लिखा। तो रामचरित्र मानस है ये उनका अवधी भाषा के अंदर लिखा हुआ श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसकी वजह से आज हम भारतीय समाज के जो एक आदर्श स्वरूप को देख रहे हैं वो इन्हीं की वजह से पूर्णता से स्पष्ट हुआ है। ठीक है, ये कृष्णावली, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामायण, रामलला न छू और बरवे रामायण, ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। और तुलसीदास जी को भारतीय समाज का पथ प्रदर्शक माना जाता है। यानी उन्होंने भारतीय समाज का प्रदर्शन, यानी उन समाज को एक दिशा देने का जो काम है वो तुलसीदास जी ने किया था। ठीक है,
अब ये माना जाता है, यहाँ एक शब्द आया है कि तुलसीदास ने काव्य में समन्वय की भावना, तो समन्वय क्या होता है? तो समन्वय का मतलब होता है बच्चों, समन्वय का मतलब होता है सबको साथ में लेकर के। और तुलसी ने किस किस का समन्वय किया? सगुण निर्गुण का समन्वय किया, राम भक्ति कृष्ण भक्ति का समन्वय किया, हिंदू मुसलमान का समन्वय किया। यानी जो अलग अलग वैचारियों के जो लोग थे, उन सब लोगों को वो एक करके, एक साथ करके लेकर के चले और एक आदर्श समाज की स्थापना की, जिसके अंदर चरित्र का बहुत महत्व, जिसके अंदर मर्यादाओं, नाते, रिश्तेदारों का बहुत महत्व। और इसी के कारण से उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चित्रण किया है वो अद्वितीय है। आज हम यहाँ इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते, यानी यहाँ जो दोहे हैं वो मानवता की सीख देने वाले दोहे हैं। यानी यहाँ जो दोहे हैं वो मानवता की सीख देने वाले दोहे हैं। काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, यानी तुलसी ये बता रहे हैं कि लोगों को काम क्रोध आदि जो दुर्गुण होते हैं उनसे क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। यानी व्यक्ति को अपने जीवन में काम क्रोध इस प्रकार के दुर्गुण जो बुरी आदतें हैं उनसे दूर रहना चाहिए। फिर कहते हैं मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में। परमार्थ का मतलब होता है भगवान की भक्ति। परमार्थ का मतलब क्या होता है? भगवान की भक्ति में। अब तुलसी कह रहे हैं कि परमार्थ अगर वो ईश्वर को याद करता है, राम को याद करता है, यहाँ तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, कबीर के राम से मतलब है निर्गुण निराकार प्रभु से, लेकिन तुलसी के राम है वो क्या है? राजा दशरथ के पुत्र और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो अयोध्या के क्या हुए थे? राजा थे, उनसे इनका मतलब है। फिर आगे कह रहे हैं मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा और बुरी संगत से बुरा बन जाता है। यानी व्यक्ति की जैसी संगत रहेगी उस प्रकार से व्यक्ति बन जाएगा। फिर सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए, और अगर समय हमारे अनुकूल नहीं हो तो फिर हमें उस समय चुप रह, मौन ही रहना अच्छा है। बुरे समय में यानी जब हमारा टाइम बुरा आता है तब कोई साथ में खड़ा नहीं रहता, उस समय व्यक्ति का अपना विवेक, व्यक्ति का अपना ज्ञान, व्यक्ति का अपना साहस और ईश्वर के ऊपर जो भरोसा है वही चीजें साथ में रहती हैं। तो चलिए बच्चों अपन पहला दुआ करते हैं। कबीर तुलसीदास का पहला दुआ है। देखिए इसमें तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि किस प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन में लोभ माया नहीं रखनी चाहिए, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो तुलसी कह रहे हैं काम क्रोध मद लोभ व्रत। काम का मतलब होता है भोग विलास, काम की इच्छा। काम का मतलब क्या आता है? काम की इच्छा, या जो मतलब भोग, जो भोग करना होता है व्यक्ति के अंदर, जो विभिन्न प्रकार की कामनाएं होती है, ये कर दूं वो कर दूं, रति क्रियाएं। क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। और मंद, मंद का मतलब क्या होता है? तो मंद का मतलब होता है अहंकार। मंद, मंद का मतलब जो लोगों को अहंकार होता है, मंद का मतलब क्या होता है? अहंकार। तो अहंकार। फिर काम क्रोध मद लोभ रत। रत का मतलब होता है डूबे रहना। रत का मतलब क्या होता है? तो रत का मतलब होता है उनके अंदर डूबे रहना। यानी वर्तमान समय में लोग क्या है? वो काम क्रोध मोह माया के अंदर क्या है? डूबे हुए। काम क्रोध का मतलब जो ये जितनी भी जो रति क्रिया है वो उनसे आ जाएगा। ग्रासक्त दुख स्वरूप। ग्रासक्त का मतलब होता है जैसे चिंता रहती है, मेरे परिवार, मुझे ये करना है, मुझे इतना पैसा कमाना, मुझे बच्चों के लिए करना, ये कर। ग्रासक्त का मतलब होता है जो घर गृहस्थी के मोह के अंदर ग्रस्त है। यानी ग्रासक्त का मतलब क्या हो जाएगा? घर के मोह से ग्रस्त। मतलब जो जिसको पूरी की पूरी चिंता किसकी है? अपने घर परिवार की चिंता है, उसके बारे में कह रहे हैं। तो ग्रहशक्ति यानी ग्रह मोह या घर की चिंता, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रह मोह। ग्रह मोह यानी घर का, मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा ये मेरा वो। मतलब लोग क्या है? बहुत ज्यादा लोभ, बहुत ज्यादा लालच, बहुत ज्यादा मोह के अंदर रहते हैं। उनके बारे में कबीर तुलसीदास कह रहे हैं ग्रासक दुख रूप। दुख रूप का मतलब होता है ये सारे दुख के कारण है आदमी भोग विलास में रहता है, काम वासना में रहता है। यानी ये क्या? काम इच्छा कहती है, काम वासना। इसका मतलब क्या है? काम वासना। व्यक्ति काम वासना में रहता है, अहंकार में रहता है, इन सब में वो क्या है? क्रोध के अंदर डूबा हुआ रहता है। और फिर उसके बाद वो घर परिवार की चिंताओं के अंदर डूबा हुआ रहता है। इसके बाद वो घर परिवार की जो चिंताएं हैं उसके अंदर वो डूबा हुआ रहता है। तब तुलसीदास कह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ रक्त ग्रास सक्त दुख रूप ते किमी जाने रघुपति मूड भरे भवकूप। ते किमी यानी ते किमी यानी वो क्या? ते यानी वे, किमी यानी क्या? यानी ऐसे लोग जो दुख मोह मद
क्रोध के अंदर जो डूबे रहते हैं, ते किमी यानी वो क्या जानेंगे, किमी का मतलब क्या, ते यानी वे, ते यानी वे, किमी यानी क्या, यानी वो क्या जानेंगे, यानी ऐसे जो लोग हैं मोह माया में डूबे हुए हैं वो क्या या कैसे, जाने ही का मतलब होता है जानेंगे। रघुपति, रघुपति किसके लिए आया, तो भगवान श्री राम के लिए, यानी वो लोग राम को कैसे जानेंगे जो पूरी तरह से किसके अंदर है, मोह माया के अंदर क्या है, रत है, मोह माया के अंदर, क्रोध के अंदर, संसार की जो भोग विलास की जो क्रीड़ा है उनके अंदर जो रत है, वो किस प्रकार से भगवान राम को जान सकते, मतलब बिल्कुल भी नहीं जान सकते, यानी वो दुर्गुणों से क्या है, भरे हुए हैं। मूड परे भवकु, मूड, मूड का मतलब होता है मूर्ख, यानी ऐसे मूर्ख, मूड का मतलब क्या हो जाएगा, मूर्ख। ये जो ऐसे मूर्ख है जो मोह माया और भोग विलास के अंदर डूबे रहते हैं, तो मूड परे भवकूप, भवकूप का मतलब होता है संसार रूपी कुआं, भवकूप क्या हो जाएगा, संसार रूपी कुआं। तो इसके अंदर रूपक अलंकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। क्यों, संसार रूपी कुआं में उपमान को ऊपर डाला गया, ठीक है। तो यानी ये ऐसे जो जितने भी सारे लोग हैं जो भगवान राम की भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान को याद नहीं कर रहे हैं, भगवान राम की आराधना नहीं कर रहे हैं, जो भोग विलास मोह माया और परिवार के मोह के अंदर पड़े हैं, वो सारे के सारे इस संसार रूपी कुएं के अंदर यही मर जाते हैं। उनको किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें किसी को भी वैकुंठ धाम प्राप्त नहीं होता, वो कोई भी स्वर्ग लोक की यात्रा नहीं करती। यानी पहले के अंदर कभी तुलसी ने ये बताने का प्रयास किया है कि ये पूरा का पूरा जो संसार है मोह मायाओं के अंदर डूबा हुआ है, ऐसे लोग कभी भी ईश्वर प्राप्त नहीं कर सकते। अब दूसरे के अंदर है, कईबे का रसना रची सुनिबे का कि ये कान, धरिबे का चित्त हित सहित परमार्थ ही सुजान। अब तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम ने, यानी हम ये मानते हैं हमारा जो जन्म है वो ईश्वर की दया से हुआ है, तब वो कह रहे हैं कि जब हमारे को भगवान ने कहने के लिए तो क्या, बोलने के लिए तो क्या दिए, रसना, रसना का मतलब क्या होता है, रसना, रसना का मतलब होता है जीभ, क्या होता है, जीभ, यानी कहने के लिए जीभ दी, बोलने के लिए वाणी दी। तो कहिबे का रसना, कहिबे का मतलब होता है कहने के लिए, कहिबे का मतलब क्या था, कहिबे मतलब कहने के लिए, कहने के लिए तो हमारे को क्या दिए, मतलब बोलते हैं हम किससे, जीभ से, तो जीभ दिए। तो कहिबे का रसना रची, रसना का मतलब क्या, जीभ, या फिर इसको वाणी भी कह सकते हैं, हम बोलते किससे, जीभ से या वाणी, यानी हमारी जो बोल शब्द, तो कहने के लिए हमारे को क्या दिए भगवान ने, जीभ दिए या वाणी दिए। फिर है सुनिबे का किए कान, और सुनने के लिए क्या किए, सुनने के लिए, सुनने के लिए, सुनने के लिए हमारे को क्या दिए, तो कान दिए, यानी भगवान ने बोलने के लिए हमारे को जीभ, बात करने के लिए जीभ दिए, सुनने के लिए क्या दिए, कान दिए। फिर कह रहे धरिबे का चित्त, और हमें किसी बात को समझने के लिए, किसी बात को धारण करने के लिए, धरिबे को, धरिबे का मतलब क्या है, धारण करना, धारण करना, यानी किसी भी बात को धारण करना या समझने के लिए, क्या, या समझने के लिए हमारे को क्या दिया है, चित्त, चित्त का मतलब होता है मन, या हो जाएगा हृदय, हमारे को धारण करने के लिए मन या हृदय दिया है। तो फिर हृदय चित्त हित सहित, हित का मतलब होता है भलाई, यानी अपनी भलाई समझने के लिए हमारे को हृदय दिया है, परमार्थ ही सुजान। और इन सब का प्रयोग किसका, इन सब का प्रयोग यानी वाणी का, कान का और हृदय या मन का, अगर इन तीनों का प्रयोग हम क्या करते हैं, भगवान की भक्ति के अंदर करते हैं, किसके अंदर, भगवान की भक्ति में करते हैं, तो ही हमारा क्या हो पाएगा, कल्याण हो पाएगा। यानी कभी तुलसी ये कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति को कल्याण करना है तो ईश्वर द्वारा दिए गए जो उसके अंग हैं उनका उपयोग ईश्वर की भक्ति में उसे करना चाहिए। अगर इनका उपयोग वो ईश्वर की भक्ति में कर लेता है, अगर इनका उपयोग वो सकारात्मक यानी अच्छी वाणी, ईश्वर के भजन बोले, अच्छे भजन सुने और हृदय के अंदर ईश्वर का आभास, ईश्वर की स्थापना करे, तो ही उसका कल्याण हो सकता है, अर्थात नहीं तो उसका कल्याण किसी भी कीमत के ऊपर नहीं हो सकता है। चलिए अब आगे हम चलते हैं तीसरे दोहे के अंदर। तो तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई। अब तुलसीदास इसमें मतलब व्यक्ति की संगत कैसी होनी चाहिए, इसके अंदर
व्यक्ति की संगत कैसी होनी चाहिए उसके बारे में तुलसीदास जी बात करते हैं। तो देखो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, तुलसी कह रहे हैं तुलसी भलो सुसंग को, तुलसी भलो, भलो का मतलब अच्छा, सुसंग, सुसंग का मतलब होता है अच्छी संगत। क्या होता है? अच्छी संगत, यानी सुसंग, यानी भलो क्या है? अच्छी संगत अगर हमारी है। तुलसी भलो सुसंग ते पोच कुसंगति सोई। अब तुलसीदास जी कह रहे अगर हमारा भला होगा, अगर हमारी भलाई इसी में है कि हमारी संगत क्या हो? अच्छी हो। फिर कह रहे हैं पोच कुसंगति सोई। पोच, पोच का मतलब होता है बुरा, पोच का मतलब होता है बुरा। और हमारा बुरा कब होगा? जब कुसंग होगी। क्या होगी? कुसंग। कुसंग का मतलब होता है बुरी संगत। क्या हो जाएगा? बुरी संगत। और बुरा किसमें होगा? जब हमारी संगत क्या होगी? कुसंग, यानी बुरी संगत होगी। यानी अगर हमारी संगत अच्छी है तो हमारे लिए क्या बहुत श्रेष्ठ है, हमें कहीं ना कहीं उससे कुछ न कुछ हासिल होने वाला है, कहीं ना कहीं हमें उससे कुछ न कुछ मिलने वाला है। और पोच कुसंगति सोई, और बुरी संगत है वो क्या है? बुरी संगत है वो हमारे लिए बहुत बुरा साबित होने वाली है, हमारे लिए या फिर बहुत बुरी होगी। नाव किन्नरी तीर असी लो बिलो कौ लोई। अब वो कहते किसके लिए? उसको उदाहरण देके समझाए, और इसके अंदर उदाहरण अलंकार है। अब देखो इस अच्छी संगत और बुरी संगत किस प्रकार से, उसको समझाने के लिए तुलसीदास जी ने क्या कहा है? नाव, नाव का मतलब होता है नाव। नाव का मतलब क्या होता है? नाव। ठीक है, कह रहे हैं नाव किन्नरी तीर असी। किन्नरी, किन्नरी एक प्रकार की वीणा होती है। किन्नरी एक प्रकार की वीणा। ठीक है, नाव किन्नरी और तीर असी। तीर का मतलब तीर होता है, तीर जो मारते हैं। और अस्सी, अस्सी का मतलब होता है तलवार। क्या होता है? तलवार। फिर आगे कह रहे हैं कि लो विलोको लोई। लो का मतलब लोहा, विलोको का मतलब देखना। लो का मतलब क्या हो जाएगा? लोहा। ठीक है, विलो का मतलब देखना, या देख लो। वो कह रहे हैं लोहे की संगत देख लो। एक वही लोहा होता है जिससे उस क्या है? नाव बनती है, और एक प्रकार की वीणा होती है। यानी जिस लोहे से नाव और वीणा बनती है, उस लोहे को क्या है? बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। किस दृष्टि से देखा जाता है? सम्मान की दृष्टि से। यानी जिस लोहे से नाव और एक प्रकार की वीणा बजती है, उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कितना अच्छा है! नाव लोगों को क्या है? दूसरों की भलाई के लिए, वीणा से संगीत फूटता है। लेकिन उसी लोहे से जब क्या तीर और तलवार, तो इसको क्या देखा जाता है? हीन भाव से देखा जाता है। किससे देखा जाता है? हीन भावना से। किससे? हीन भावना से। यानी तीर है और तलवार, ये क्या है? ये दोनों को नुकसान देते हैं। ये क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। चाहे किसी का भी वो करते हैं तो नुकसान है। इसलिए तुलसीदास ये कह रहे हैं कि संगत करो तो अच्छे लोगों की करो, जो नुकसान करने वाले उनकी संगत कभी भी मत करो। यानी यहाँ इसको समझाने के लिए क्या उदाहरण दिया गया, इसलिए इसके अंदर कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार। ठीक है, यानी यहाँ तुलसीदास कह रहे हैं अगर हमारे लिए हमारी अच्छी संगत है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, अगर बुरी संगत है तो फिर वो हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक है। उसका उदाहरण, यानी एक लोहा होता है जिससे नाव और एक प्रकार की वीणा बनती है, तो वो लोहा बहुत अच्छा होता है, मुझसे मान सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और उसी लोहे से तीर और तलवार बनते हैं तो फिर उसे हम मान सम्मान नहीं देते, यानी वो बहुत बुरा होता है। इसलिए क्या कहा है? इसलिए ये कहा है कि हमेशा अच्छी संगत करो। फिर कह रहे राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजिए आपू समान। यानी अच्छे लोग होते हैं, उनके साथ अगर कोई मिलता है तो वो उसको भी क्या कर देते हैं? अच्छा कर देते हैं। अब इसका उदाहरण कैसे दिया है? अगर कोई पानी है, अगर वो गंगा नदी के अंदर मिल जाता है तो गंगा उन सबको पूरे को क्या कर देती है? गंगा जल कर देती है। तो देखो राम कृपा तुलसी सुलभ, यानी तुलसी कह रहे हैं कि भगवान राम की जो कृपा है वो बहुत सुलभ, यानी बहुत सरल है, बड़ी आसानी से मिल जाती है। बस अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो हमारे को राम कृपा है वो बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो राम कृपा तुलसी सुलभ, सुलभ का मतलब होता है सरलता से। सुलभ, सुलभ का मतलब होता है सरलता से।
अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि राम कृपा है वो हमारे को बड़ी सरलता से, भगवान की कृपा बड़ी सरलता से मिल जाती है। कैसे मिलती है? गंग सुसंग समान, यानी गंगा के संग के समान। यानी अगर गंग का मतलब क्या है? गंग का मतलब है गंगा नदी के सुसंग, यानी गंगा नदी के समान, यानी जब गंगा नदी है जिस प्रकार से मिलती है उस प्रकार से हमारे को भी क्या है वो मिल जाते हैं। क्या? भगवान की कृपा से अच्छी संगत। जो जल परे जो जन मिले कीजिए, यानी अगर भगवान की कहीं भक्ति चल रही है, अगर कहीं भगवान के भजन वगैरह हो रहे, अगर वहां जाकर के सत्संग अगर कोई अंदर बैठता है तो वहां के लोग हैं उसको भी अपने उस संगीत के साथ शामिल कर लेते हैं या भगवान की भक्ति में शामिल कर लेते हैं और उसका भी भला हो जाता है। तो कैसे? तो जैसे गंगा का जल है, गंगा नदी के जल के अंदर जल में दूसरा जल कोई भी मिलता है, बाहरी धारा आकर के अगर उसके अंदर मिलती है तो वो पूरे जल को क्या करा देती है? गंगा जल बना देती है। यानी पूरा जल वो गंगा जल सा हो जाता है, उसमें वही गंगा जल की पवित्रता आ जाती है थोड़ा सा पानी डालने से। तो वैसे ही अगर कोई व्यक्ति सत्संग के अंदर जाकर के बैठ जाता है, जहां पर राम भजन चल रहे हैं वहां जाकर के अगर बैठ जाता है तो फिर वो भी क्या हो जाता है? श्रेष्ठ हो जाता है या भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो क्या कह रहे हैं कि जो जल परे जो जन मिले, एक तो जो जल परे मतलब एक तो जो जल में मिल जाती है, एक तो जल में यानी गंगा जल के अंदर जल मिलते ही वो गंगा जल बन जाता है, और दूसरा क्या कहा है? जो जन मिले, और दूसरा जो श्रेष्ठ जन यानी श्रेष्ठ जन यानी जो लोगों से या साधु लोगों से मिले, दूसरा जो साधु लोगों से मिले, दूसरा जो साधु लोगों से मिलता है वो भी क्या हो जाता है? श्रेष्ठ हो जाता है। यानी एक तो जो गंगा नदी के अंदर जल मिलता है वो गंगा जल बन जाता है, और दूसरा जो भक्ति करते हुए लोगों के साथ मिलता है तो वो भी उसके गुण उसके अंदर आ जाते हैं। फिर कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कीजिए आपू समान, यानी आपू का मतलब होता है अपने। आपू का मतलब क्या होता है? आपू का मतलब होता है अपने। समान यानी समान, यानी वो उसको अपने समान, यानी गंगा है वो उस पानी को अपने जल के समान गंगा जल बना देती है, और जो साधु लोग है जो जन है वो उस व्यक्ति को अपने सम्मान गुणों से कर लेते हैं। यानी भक्ति के अंदर बैठते उसका मन मस्तिष्क भी उसी प्रकार भक्ति के अंदर क्या हो जाता है? पूरी तरह से उसी प्रकार उसका मन भी भक्ति करने लग जाता है या ईश्वर की सानिध्य पा लेता है। अब देखो अगले में कह रहे, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग सब सु हिलमिल चालिए नदी नाव सहयोग। अब तुलसीदास जी कह रहे संसार के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, भांति भांति का मतलब है अलग अलग प्रकार के, भांति भांति का मतलब क्या है? अलग अलग प्रकार के लोग, यानी संसार के अंदर अलग अलग विचारों के, अलग अलग आचरण वाले, अलग अलग चरित्र वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी क्या है? सबको सबसे हिलमिल चाली। तो तुलसी कह रहे सबसे हिलमिल करके, क्या? सबसे मिलकर चलना, यानी अपना व्यवहार कैसा रखना? घुलनशील रखना, हम सबसे मिलकर के चल सके, हमारा व्यवहार सबके साथ अच्छा हो। तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तो भांति भांति के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। पुनरुक्ति प्रकाश, एक ही शब्द जब बार बार आता है और उसका अर्थ वही होता है तो वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग सबसो हिलमिल चालिए, सबसो यानी सभी से हिलमिल करके चलना, मतलब सबको साथ में लेकर के चलना, सबके साथ समानता का व्यवहार करना, सबको एक साथ लेकर के चलना। तो सबसु हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग, यानी जिस प्रकार से नदी नाव के अंदर यानी बहुत सारे लोग हैं, जैसे ये नदी है, ठीक है, यहां से लोगों को यहां जाना है तो उसको पार करने का जरिया क्या हो जाएगी? जरिया क्या होगी? नाव होगी। अब बहुत सारे लोग इस नाव के अंदर बैठेंगे, बहुत सारे लोग, कोई कहां से आया कोई कहां से आया, यहां बैठेंगे। जब तक ये साथ में रहेंगे सब अपने अपने प्रेम से बातचीत करते जाएंगे और इस तट से यहां पहुंचते सब अपने अपने गंतव्य अपने अपने स्थानों की तरफ चले जाएंगे। तो तुलसी ये समझ आ रहे ये जो जीवन है ये भी इस नदी नाव संजोग यानी बहुत छोटा है, जन्म लिया है उसको क्या है? वापस जाना, यानी जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु भी क्या है? निश्चित है। इसीलिए तुलसी कह रहे हैं जिसने जन्म लिया उसको क्या है? जाना है। इसीलिए जब तक हम संसार में रहते हैं सब लोगों से हिलमिल करके और प्रेम से रहना चाहिए, यानी जब तक हम संसार में हमारा जीवन चल रहा है तब तक हिलमिल करके और प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। अब उसके बाद अगला है कि तुलसी पावस के समय धरे कोकिलन मोन, अब तो दादुर बोली हमें पूछे ही कौन।
अब तुलसीदास जी बता रहे हैं कि अगर अपना समय अनुकूल नहीं है तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए। तो तुलसी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए, तुलसीदास जी इस दोहे में कह रहे हैं, तुलसी पावस, पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, पावस, पावस का मतलब क्या होता है, वर्षा ऋतु, ठीक है। तुलसी पावस के समय, यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के समय धरी कोकिलन मोर, कोकिलन का मतलब होता है कोयल, कोकिलन का मतलब क्या होता है, कोयल, यानी जब वर्षा होती है उस समय कोयल क्या हो जाती है, धरी यानी धारण कर लेती है, मौन का मतलब चुप हो जाती है, वो नहीं बोलती, क्योंकि जब बरसात होती है सब लोग उस समय मेढकों की क्या है, टर टर सुनना पसंद करते हैं, कोई भी व्यक्ति कोयल की जो मधुर आवाज है वो सुनना नहीं, यानी हमारे अनुकूल जब समय नहीं हो, जब समय हमारा साथ नहीं दे रहा हो, ऐसे समय में हमारे को क्या रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, यानी जब अपना समय आए तभी बोलना चाहिए। तो तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, यानी धरी का मतलब धारण कला, कोकिलन यानी कोयल, मौन यानी मौन, यानी जब बरसात हो चल रही होती है उस समय कोयल है वो क्या हो जाती है, चुप हो जाती है। क्यों हो जाती है, अब तो दादुर बोली, दादुर का मतलब होता है मेढक, दादुर, दादुर यानी मेढक, बोली का मतलब बोलेंगे, यानी अब तो कौन बोलेगा, मेढक बोलेंगे। मेढक या किसका प्रतीक है, छोटे लोगों का, किसका प्रतीक है, छोटे लोगों का, मतलब जो कुछ समय के लिए आपका, कई बार कहते हैं ना बरसाती मेढक की तरह टेंटर करते रहते हो, तो इस प्रकार से यानी जो छोटे लोगों की तरह, छोटी सोच है, या जहाँ छोटे लोगों का जहां बोलबाला है वहां हमारे को क्या रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। 2 मिनट, ठीक है। तो फिर कह रहे हैं हमें पूछे ही कौन, यानी जब हमारा समय, हमें पूछे यानी हमें कोई नहीं पूछ रहा है, जब समय हमारे अनुकूल नहीं है, जब समय हमारे अनुसार नहीं चल रहा है, उस समय हमें नहीं बोलना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है, कोयल बाद में जब हरियाली आएगी उस समय बोलती है, लेकिन जिस समय मेढक बोलते हैं उस समय कोयल नहीं बोलती, यानी जब समय हमारे विपरीत हो उस समय हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, या अपनी बात है वो नहीं कहनी चाहिए, या हमें अपने विचार नहीं रखना। यानी इस दोहे के माध्यम से तुलसी ये कह रहे हैं कि उचित समय के ऊपर ही बोलना चाहिए। अब अंतिम में कह रहे हैं कि तुलसी असमय के सका, असमय का मतलब होता है बुरे समय में, यानी जब हमारा समय अच्छा नहीं हो, असमय का मतलब क्या हो जाएगा, बुरे समय में, बुरे समय में। तुलसी कह रहे हैं कि बुरे समय के अंदर, तो तुलसी असमय के सखा, सखा का मतलब होता है मित्र, सखा का मतलब क्या हो जाएगा, मित्र, यानी जब हमारा बुरा टाइम आता है तो बहुत सारे लोग हाथ छोड़ करके, साथ छोड़ के चले जाते हैं, तब तुलसीदास जी के बुरे समय में हमारा कौन साथ निभा सकता है, तब वो कह रहे हैं तुलसी असमय के सखा, यानी तुलसीदास, यानी बुरे समय में कौन कौन हमारा साथ दे सकता है, तब कह रहे हैं धीरज धर्म विवेक, धीरज, एक तो व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, यानी किसी भी बात को सुनने का उसको साहस कि हाँ भाई ऐसा मैं कर सकता हूँ, जल्दबाजी नहीं करना, और पहला कह रहे हैं धीरज, दूसरा कह रहे हैं धर्म, यानी अपने धर्म के ऊपर उसे विश्वास होना चाहिए, धीरज धर्म विवेक, विवेक का मतलब होता है सही और गलत में निर्णय करने की क्षमता, विवेक, विवेक का मतलब होता है सही व गलत में परख, यानी सही क्या है और गलत क्या है उसको परखने की उनके अंदर क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, सहित साहित्य साहस, साहित्य का मतलब होता है साहित्य, साहित्य का मतलब क्या होता है, साहित्य, साहित्य का मतलब होता है साहित्य मतलब ज्ञान, साहित्य का मतलब क्या हो जाएगा, ज्ञानी होना चाहिए। साहस, साहस का मतलब हिम्मत, यानी अगर अपने अंदर हिम्मत है तो अपन कैसे भी बुरे समय से लड़ सकते हैं, अपने पास ज्ञान है तो उस ज्ञान का उपयोग अपन कैसे भी बुरे समय में कर सकते हैं। और फिर कह रहे हैं राम भरोसो एक, यानी उसके बाद कि भगवान के ऊपर हमें क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, अगर ये है तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इन सब की जो भाषा है वो कौन सी है, तो ये सारे के सारे तुलसी ने ब्रज भाषा के अंदर लिखे गए हैं, और शैली है वो कौन सी है, तो दोहा शैली में लिखे गए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अगला कृपाराम वाला अगले वीडियो का